Hi guys, कैसे हो सब? I hope you all are fine. So let's start with the chapter 2 of your microeconomics central problems of an economy. But before starting with the central problems, you must know some basics about economics. What do you mean by economics? What is economic problem? Why central problem arises and so on. So, what do you mean by economics? क्या होता है economics? इकोनॉमिक्स क्या है? अब तुम्हारी इकोनॉमी में क्या है? तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से तुम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हो? So that consumer get maximum profit, consumer get maximum satisfaction, producer gets maximum profit and nation get maximum welfare. तो इकोनॉमिक्स वही सब्जेक्ट है जो क्या पढ़ता है, किससे डील करता है कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल कर सकते हैं ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिले और नेशन को मैक्सिमम वेलफेयर मिले. तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडी. ओके. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं हमारी, और उन रिसोर्सेज के कैसे हैं अल्टरनेटिव यूजेस. लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. दैट इज, मान लो तुम्हारे पास एक लैंड है, 1 एकड़ तुम्हारे पास लैंड है, उस लैंड के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. You can put that land into different uses, such as you can use it in agriculture, you can set up a factory there and so on. तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. तुम्हारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड. तो उससे जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके. तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? वो सब्जेक्ट जो डील करता है कि कैसे तुम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करते हो. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो क्यों अराइज होती है? Why it arises? Because you have limited resources and resources have alternative uses and you have unlimited wants. So this is what economics and economic problem. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहता है कि क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं और तुम्हारी अनलिमिटेड वांट्स हैं. तो इसकी वजह से क्या अराइज होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है. सो लेट्स सी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है. तो पता चल गया सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है. सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स: what to produce, how to produce, and for whom to produce. First is what to produce. First central problem deals with what to produce. अब तुमने कहा कि तुम्हारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड. और वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड वांट्स हैं. और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है. किसके बीच में डिसाइड करना है? कौन? 2 गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स. तो तुम्हें अब डिसाइड करना है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें. तो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम डील्स विद द कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कौन से गुड्स में लगाएं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें. ओके. एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें ये डिसाइड कर लिया, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस. राइट. हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो दिस बेसिक प्रॉब्लम डील्स विद कि हम चॉइस करें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में. इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन दीज 2 गुड्स. ओके. Consumer goods like automobile, washing machine, refrigerator. Capital goods, machineries. Okay.
तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे लगाएं, हम कौन से दो गुड्स को प्रोड्यूस करें, हमें ये डिसाइड करना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। द सेकेंड वन इज, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कौन सा गुड प्रोड्यूस करने में लगाएंगे, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो सेकेंड, अब हम कौन सी गुड प्रोड्यूस कर लिया, ये डिसाइड कर लिया हमने। अब कौन सी टेक्निक का यूज करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक को यूज करके हम अपने गुड को प्रोड्यूस करें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, the first is labor intensive and the second is capital intensive. labor intensive technique क्या कहती है कि large number of labor तुम use करोगे, large number of labor। कैपिटल इंटेंसिव की ज्यादा कैपिटल का यूज हो रहा है, मशीनरी का ज्यादा यूज हो रहा है। तो दो टेक्निक्स हैं, हाउ टू प्रोड्यूस में तुम्हें क्या डिसाइड करना है कि तुम कौन सी टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव यूज करते हो तो लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज यूज, कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हो तो लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी कैपिटल इज यूज। अगर तुम लेबर इंटेंसिव का यूज करते हो तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी मैन पावर अच्छा, उनका बेटर यूज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो यानी कि इकोनॉमी बिल्डअप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। तो इकोनॉमी को इन दोनों टेक्निक्स के बीच में चूज करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक का यूज करें, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो इन दोनों गुड्स के बीच में डिसाइड करना है इकोनॉमी को कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। तो फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव आइदर कैपिटल इंटेंसिव। फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में तुमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक के साथ प्रोड्यूस करना है। अब थर्ड में हाँ तुम क्या डिसाइड करोगे, प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू डिसाइड ऑल्सो कि अब तुम किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, for whom to produce। the problem related to the distribution of income, कि income कैसे distribute करनी है, तुमने किसके लिए produce करना है, either richer section और the poorer section। ठीक है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, कि रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है और पुअर पीपल के लिए करना है। अगर तुम पुअर पीपल के लिए करते हो तो क्या होगा, सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, सोशल जस्टिस होगा। पुअर पीपल के लिए करोगे प्रोड्यूस तो सोशल जस्टिस होगा, लेकिन प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर तुम रिचर सेक्शन के लिए करते हो तो सोशल जस्टिस नहीं होगा, बट प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम डील्स विद व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, तुम्हें कितना प्रोड्यूस करना है और कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस and how much to produce, the problem related to the allocation of resources, you have to decide between what goods you want to produce, consumer goods or capital goods, right। Second problem deals with how to produce, the problem related to the choice of technique, the problem related to the choice of technique, कि तुम्हें कौन सा टेक्निक यूज करना है, तुम्हें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, right। economy has to choose between these two techniques, labor intensive or capital intensive। the third problem deals with the distribution of income, for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, either richer section or poor section। तो these are the three central problems
This is the summary of these three central problems. What to produce deals with कि तुम्हें इन दोनों goods में से कौन सा produce करना है, capital goods और consumer goods. How to produce, capital intensive technique use करनी है, labor intensive technique use करनी है, and for whom to produce deals with income distribution. Okay. Okay, that's it for today. Thank you so much. We'll start with the next topic, which in the next class, just a summary of this topic is that we'll study the different types of economies. There are three types of economy: market economy, socialist economy, and mixed economy. तो अब इन तीनों इकोनॉमीज की डेफिनेशन देखेंगे और इन तीनों इकोनॉमीज में हम सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. ओके, तो ओके, थैंक्स, दैट्स इट फॉर टुडे.